हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज बात करेंगे अपन मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, याद करो तो हमने क्या क्या चैप्टर पढ़ लिया। हमने लाइट पढ़ लिया है, हमने करंट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर आपका बचता है। देन उसके बाद अपन पूरे की एक मैराथन क्लास को करेंगे सो दैट कि पूरी फिजिक्स जो भी 10th क्लास का आपका फिजिक्स है वो एक साथ ही कवर अप हो जाए। ठीक है, इससे मैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी ले रहा हूँ ऑब्वियसली, जो कि हर चैप्टर के साथ में जरूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के ही क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं। ठीक है क्या? चलो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, शुरुआत करते हैं। अच्छा खास बात है यार, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, एज यू कैन सी इन द टाइम। ठीक है, तो कुछ भी इशू नहीं है। चलो आजा शुरू करते हैं। अब देखो, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट्स ओके, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं, वही तो हमारे को सीखने की बात है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना। देखो, क्या चार्ज का फ्लो जब हो रहा था तो आपने उसी चीज को नाम दे दिया था करंट। ठीक है, कोई स्पेशल बात तो बोली नहीं। चार्ज का फ्लो हुआ तो आपने करंट नाम दे दिया। इसका मतलब कि अगर कहीं करंट का फ्लो होगा, अगर कहीं ना कहीं करंट का फ्लो होगा तो क्या कुछ और भी बनता है क्या? क्योंकि याद करो, तो चार्ज कहीं पर भी प्रेजेंट हो, आप हमेशा बोला करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, सही है क्या? अच्छा, चार्ज, ये देखो, अगर चार्ज किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ऑब्वियसली बनता है। पर क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? नहीं, एक और फील्ड भी बनता है बेटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इफ Q इज एट रेस्ट, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल फॉर्म्ड देयर, बट इफ चार्ज इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां पर वेरिएबल वेलोसिटी की बात नहीं करा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है चार्ज का, ना तो डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा क्योंकि चार्ज है, साथ में बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी। क्यों? क्योंकि चार्ज अब मोशन में है। सही है क्या? ठीक है, तो क्या बातें सीखी आपने कि चार्ज अगर मोशन में होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाओगे, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाओगे। पर सर वहां पर क्यों नहीं बनाया? अरे भाई एक साथ में डील करते तो दिक्कत आता ना, क्योंकि लॉज भी अलग अलग है, तो इसलिए हमने इन सबको अलग अलग पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, चलो अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, देखो जरा, वही इन्होंने बोल रखा है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट, thus we can say electricity and magnetism are linked to each other। yes, बिल्कुल अपन ने बोला ही। तो इसको मैं अगर एक ही लाइन में कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इफ इफ क्यू एट रेस्ट, तो बेटा अगर रेस्ट पर होगा तो ये बनाएगा, हाँ, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सही क्या? और अगर यहीं पर बेटा मैं बात कर दूं, इफ क्यू इज इन मोशन, पर यार स्पेशल बात सुनो ना, क्या बोला था? वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप क्या बोलने बोलने वाले हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी बनेगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलो आई थिंक ये लिखने में या समझने में तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया ये चीज। ठीक है, तो सुनो, यानी कि अगर फिर वही कि करंट अगर चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लाइक ईच अदर। वही इलेक्ट्रिसिटी मींस बेसिकली यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सुना, ये कोई सर्किट है, इसमें क्या हुआ, आपने अमीटर लगा रखा है। अमीटर हाँ कहाँ लगाते हैं? सीरीज में। क्यों? करंट सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव था, करंट इस तरफ से चलना शुरू हुई, रेजिस्टेंस भी आपने लगा रखा है, रजिस्टर लगा रखा है, और ये कंडक्टर, इसके पास में आपने मैग्नेटिक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल रखा, तो बेटा इसमें आएगा डिफ्लेक्शन। सर डिफ्लेक्शन से क्या मतलब है? क्या सीखना क्या चाह रहे थे बेटा? सुनना, तू ये जानना चाह रहा था कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। भाई देख के थोड़ी ना बताएंगे। तो वहां पर हमने क्या यूज कर दिया? कंपास नीडल यूज कर दिया। कोई भी मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल, कुछ भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अरे कोई दिक्कत है कि नहीं बेटा? समझ आ रही कि नहीं आ रहा यार? ठीक है, चलो ये चीज तो हो गया। ठीक है, अब बेटा आगे सीखेंगे अपन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, ये सीखना है। ठीक है, चलो शकल पहचान लो भाई की, नाम तो देख ही रखा है आपने, ओरेस्टेड। ठीक है, 19th century played a crucial role
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए, ठीक है। एक्सीडेंटली भाई ने डिस्कवर किया था ऑब्वियसली कि कोई, उन्होंने भी ये किया कि कोई करंट कैरिंग वायर था, उसके पास में कंपास नीडल थी, उन्होंने देखा कि उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो, इसमें तो और कुछ इन्होंने स्पेशल ऐसा बोला नहीं, तो इट्स ओके। बस हाँ, एक यूनिट है कि मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बेसिकली, जो इनके नाम पर आता है, दैट इज ओरस्टेड, ठीक है। चलो, अब आगे देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यार मैग्नेट तो बन गया, मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई, अभी तक हमने पीछे सीख के आए, पर वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कैसे करें? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गई थी, तो हमने एक तो फॉर्मूला भी सीख लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि उसको शो करने के लिए हमारे को क्या जरूरत पड़ती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा यहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे को ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा, सही है क्या? ठीक है, वहां पर चार्जेस होते थे क्या, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो ये मैग्नेट में भी तो कुछ ना कुछ होगा जिसको कि हम प्लस माइनस ऐसा कुछ बोल पाए, उसके जैसा बोल पाए। तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो हमारे को यहाँ पर लिखने का जरूरत है, करने का जरूरत है, ठीक है। चलो, अब देखो जरा, कोई भी, जैसे हम समझे जरा, यहां पर देखो जरा, कोई भी लाइक आपके पास मैग्नेट है, देखो ये कुछ इस तरह से होगा, इसको बोलते हैं बेटा बार मैग्नेट, होता ना कैंडी बार, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो ये है बार मैग्नेट, तो इसमें बेटा दो पोल्स होते हैं, लाइक चार्ज होते थे ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इसी तरह से यहां पर भी मैं बात करूंगा साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अच्छा एक बात बताओ ना, इसको भी पोल बोला, इसको भी पोल बोला, कितने पोल है? दो, तो क्या डाइपोल बोल दूं कि नहीं? ऑब्वियसली, ठीक है, इसका मतलब इसको मैं डाइपोल बोल सकता हूं, ठीक है। तो चलो, अब कंपास नीडल का जो ये नीडल है बेसिकली जिसके की अपन बात कर रहे थे, तो इन्होंने बोल रखा नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, मतलब समझना, ये है एग्जैक्टली तुम्हारे पास नॉर्थ डायरेक्शन, ये है एग्जैक्टली साउथ डायरेक्शन। तो ये जो कंपास का नीडल है, अगर नेचुरली मैं इसको छोड़ दूं, मतलब किसी स्ट्रिंग वगैरह से हैंग करके, डोरी से हैंग करके छोड़ो, तो ये ऐसे नहीं होता बेटा, ये एग्जैक्टली नॉर्थ पर नहीं रुकेगा, नॉर्थ से थोड़ा सा ऐसे मुड़ के रुकेगा, समझ आए? अप्रोक्सीमेटली मतलब कि अप्रोक्सीमेटली यहां से ये होता है, ये एग्जैक्टली नॉर्थ है, यानी जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, वही उसने अप्रोक्सीमेटली लिख रखा है। आई थिंक ये पॉइंट ऑफ क्लियर है, ठीक है। ये तो आपके पास क्लियर हो गया, तो यहां पे बोला कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर नॉर्थ वाला किस तरफ जाएगा, तो उन्होंने बोल रहा है नॉर्थ सीकिंग पोल, अदर वाला जो साउथ वाला होगा वो चला जाएगा साउथ सीकिंग पोल। इसमें तो कोई स्पेशल बात है नहीं, ऑब्वियसली डाइपोल है तो दो पोल तो होंगे ही होंगे इसमें, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गई। एक चीज नोटिस करो बेटा, एक चीज नोटिस करो बेटा अंदर जो फील्ड लाइन चलेंगी वो चलेंगी साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो मेरे को दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेंगे विद इन द मैग्नेट, वो चलेंगे साउथ टू नॉर्थ, सही है क्या? ठीक है। और बाहर चलेंगी कहां? जस्ट उल्टा, क्यों? क्योंकि ये चलेंगे नॉर्थ टू साउथ, क्यों ऐसा चल रही है? क्योंकि इनको बनाना है क्लोज लूप, ठीक है। तो देखो यहां से फील्ड लाइंस निकली और ये कुछ इस तरह से मुड़ करके यहां पर चली आएंगी, यहां से फील्ड लाइंस निकली, ये कुछ इस तरह से बेटा मुड़ करके यहां पर चली आएंगी। भाई समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो दोनों ही केसेस में देखो उल्टा उल्टा बन गया भाई, ठीक है, समझ आया कि नहीं? देखो यहां पर फील्ड लाइंस देखो नॉर्थ से एंटर की, एक सेकेंड यार, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकली हैं और साउथ में इन्होंने एंटर किया, ये देखो यहां से फील्ड लाइंस निकली, यहां पर इन्होंने एंटर किया, तो ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो नॉर्थ से जो फील्ड लाइंस होंगी वो निकल रही होंगी, और इधर से जो फील्ड लाइंस साउथ में एंटर कर रही होंगी। सेम याद करो, अगर प्लस क्यू चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलती थी, बाहर निकलती थी, पर ये नेगेटिव चार्ज होता था तो फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही होती थी। वही सेम चीज है यहाँ पे भी, कि पोल को बताने के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिक सा पॉइंट है हमारे पास। अब एक और चीज नोटिस करो, ठीक है, साउथ पोल था, साउथ पोल में देखो सारी की सारी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। जो नॉर्थ पोल है यहां से बेटा सारी की सारी फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकलती हुई जा रही है, बाहर निकलती हुई जा रही है, बाहर निकलती हुई जा रही है, ठीक है, और वापस से घूम करके इसी में आ रही हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है कि नहीं बनाती? बनाती है। अब ये दो तीन पॉइंट से जो बार बार पूछे गए, आगे अपन डिस्कस भी करते हैं इसको। आ जाओ, बोलो इस पॉइंट या इस जगह पर कोई ऐसा दिक्कत है आपको? नहीं, चलो अब चलो ये तो देख लेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं इनको डिटेल में बोलूं, तो देखना
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हमारे को जरूरत पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है सर, हो गया तो हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी अगर वो मोर क्लोजर है, मोर क्लोजर मतलब मोर डेंसर है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है एज कंपेयर टू जहां पर लाइंस दूर दूर है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे होगी एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि बार बार पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, तो मेरा सीधा सा आंसर है बेटा नहीं करती। रीजन, रीजन समझो जरा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे समझो जरा, इसी पर थोड़ा सा आप देखना, इसको छोड़ो अभी, अभी जो मैं बोल रहा हूं बेटा इसको पहले सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखना ये तरफ है तुम्हारे पास साउथ, ये तरफ है नॉर्थ। नॉर्थ अंदर तो S to N चलेंगी, बाहर की तरफ देखो N to फील्ड लाइन किधर चलेगी बेटा, S की तरफ चलेगी। ठीक है, आपने इसको ऐसे बोल दिया, ये इस तरफ चलेगी। अब ध्यान से सुनना, अब होगा क्या कि ये N to S की तरफ चली गई, चली गई तो चली गई। नोटिस करो इस जगह पर जो ये फील्ड लाइन जा रही थी, मैंने बोला इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आपने एक लाइन खींच दिया, टेंजेंट खींचोगे। ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपको पूछा जाएगा आप उस जगह पर एक टेंजेंट खींच दोगे और बोल दोगे कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये होगी। मैंने बोला बेटा इस पॉइंट पर बता, तूने किया कुछ नहीं सर, टेंजेंट खींचता हूं और मैं बोल दूंगा यस बी की डायरेक्शन ये होगी। मैंने बोला बेटा इस जगह पर बता, तूने दोबारा से टेंजेंट खींची और ये बी की डायरेक्शन बता दी। इसका मतलब एक चीज तो तुम्हारे को समझ आ रहा है कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, डायरेक्शन पूछा जाएगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक टेंजेंट खींच दूंगा। सही क्या, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है मेरे भाई कि अगर इन्होंने एक दूसरे को कट कर दिया तो क्या होगा, लेट्स सी। एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बना रहा हूं। ठीक है, देखो जरा, एक और फील्ड लाइन आई और इसने इस जगह पर इसको कट कर दिया ऐसे। अब देख यहां हो गया लोचा भाई, समझो इस पॉइंट को तुमने पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ो, यहां पर फील्ड लाइन देखो, ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइन है, ये ऐसे गई, आपने यहां पर टेंजेंट खींचा इधर, ये ऐसे गई, आपने ये वाला टेंजेंट यही यूज कर लिया। एक बात बताओ, क्या एक ही जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एक बार हो सकता है, एक जगह हो सकता है या दो बार हो सकता है? एक ही जगह हो सकता है और मैं बोलूं एक ही टाइप का हो सकता है, उसके डायरेक्शन अलग अलग नहीं होगी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अरे सही है कि नहीं, देखो मैंने वेक्टर लगा रखा है, तो बेटा एक ही जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं आ सकती। तो अगर दो डायरेक्शन नहीं आ सकती तो इसका मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हो गया तुम्हारा इसका लॉजिक, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। समझो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। शुरू में ही बात की थी, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेंसर भी हो रही है, डेंसर हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा। सही है क्या? क्या वो किसी न किसी डायरेक्शन में पार्टिकुलर जा रही है? यस, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है। मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, अरे समझ आए कि नहीं बेटा? सुनो, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन एंड मैग्नेट फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन व्हिच नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी किस तरफ लेंगे, नॉर्थ पोल उसको बोलेंगे जिस तरफ कंपास नीडल पॉइंट करेगी। देखिए कंपास नीडल अगर ऐसे पॉइंट करिए तो ये है नॉर्थ, सिंपल सी बात है। ये इस तरह से घूमती जाएगी तो पक्का वो नॉर्थ है, ये जो पोल है उसका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये बोलते हैं। Therefore, it is taken by convention that field lines emerge from North Pole and merge out at the South Pole। देखी तो रखा है, यहाँ से भी देखो, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर दी। अगर मैग्नेटिक फील्ड जहां पर मैं बोलूं कि जहां पर ये ज्यादा क्लोज होंगी, ये लाइंस ज्यादा क्लोज होंगी, वहां पे बोल दूंगा कि फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। बेटा ये भी हमने सीख लिया था, अभी तो सीखा था। अगला क्या बोला कि नो टू फील्ड लाइंस एक मतलब एक दूसरे को एक क्रॉस नहीं कर रही होंगी। अगर ऐसा करती हैं तो जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहां पर इंटरसेक्शन होगा उस जगह पर ये दो डायरेक्शंस को शो करेगा एक साथ में। दो डायरेक्शन को इनको शो कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक दूसरे को क्रॉस कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है बेटा, कोई समस्या इसमें नहीं ना? आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास वन लेवल असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। असर्शन देखो, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, अभी तो सीखा था ना। चलो, रीजन क्या बोला, द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स द टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे क्लियर है क्या? बात ये सही है, बात ये सही तो है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक जगह पर
दो डायरेक्शंस को पॉइंट नहीं कर सकता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, सही है क्या? तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या दे देंगे कि यस बोथ आर करेक्ट, सही है क्या? ठीक है, आगे आ जाओ। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, फिर वही बात, एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ठीक है। हाउ इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ अ डायग्राम इज सपोर्टेड बाय योर आंसर, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या यूज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यूनिफॉर्म बनाया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी यूनिफॉर्म बनाऊं? यस एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। इसका मतलब है मैं ऐसे बोलूं, देखना सभी लोग बेटे, कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूंगा, देखो अगर ये सेम डिस्टेंस से बन रहे होंगे बेटा, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यस ये फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है ड्रॉ ए डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यस ठीक है। हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, तो मैं बोल सकता हूँ रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि वट एवर द फील्ड लाइंस आर देयर दे मस्ट बी एट इक्वल सेपरेशन टू ईच अदर, क्लियर है क्या? तो देखो इनको आपने एक इक्वल सेपरेशन बना दिया, थोड़ा थोड़ा ठीक है, मे बी इट्स ओके गैप हो जाए पर, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको उनको एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर ही रखना है, तो आप बोल दोगे कि यस ये यूनिफॉर्म फील्ड इन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? मैग्नेट ने बनाया था। ऑब्वियसली फील्ड लाइंस आ रही है तो डेफिनेटली ये कौन सा पोल होगा? साउथ। और अगर सॉरी नॉर्थ, और अगर यहाँ पर एंटर कर रही होंगी तो बेसिकली आप इनको क्या बोलने वाले हो? आप साउथ पोल बोलने वाले हो। समझ आए कि नहीं? ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे पास। अब अगर यहाँ पर बात करूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कंडक्ट इसमें बनाएगा, सॉरी कट, कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। वैसे पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो भी वायर होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बनेगा मतलब बनेगा। अब यहां पर अपन बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सुनना बेटा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर आपने की लगा रखी है, देखना यहां पर आपने की लगा रखी, की वही स्विच ऑन ऑफ ऑन करने के लिए। करंट यहां से चली, इस तरफ से गई, इस तरफ से गई, बीच में हमने कंपास नीडल को रख दिया था। ये जो मुड़ गई बेटा टुवर्ड्स ईस्ट मुड़ गई, ध्यान से नोटिस करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देखना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। चलो अब देखेंगे अपन कि ये जो मैग्नेटिक नीडल थी ये किस तरफ मुड़ी, ईस्ट की तरफ मुड़ गई। किस तरफ मुड़ गई? ईस्ट की तरफ। या ऐसे बोलूं, अगर ऐसे मुड़ रही है तो देखो घड़ी ऐसे चलती सुई वाली, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये क्लॉकवाइज घूमी है, जब आपने इस साइड को पॉजिटिव रखा। ऑब्वियसली घूमना था ही, करंट कैरिंग वायर है बेटा, करंट कैरिंग वायर है, और स्टेट ने भी एक्सीडेंटली खोजा था, हम तो समझ के खोज रहे कि जो भी करंट कैरिंग वायर होगा उसके आसपास कौन सी फील्ड बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज किस में है? मोशन में। ठीक है, इस तरह से मैं अगर बात कर सकता हूं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ में बना दूं, पॉजिटिव इस तरफ बना दूं, सही है क्या? तो देखो करंट की डायरेक्शन यहां पर बेटा ऐसे थी, यहां पर डायरेक्शन ऐसे है, तो ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगी, या फिर अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये कैसे मुड़ जाएगी? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी हमारे को वेरीफाई करता है कि यस जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके आसपास कौन सी फील्ड बनती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो आ गया तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, कुछ इन्होंने भाई एक्टिविटी का दे रखा है, पर इसका फिगर क्या है? ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास? ठीक है, ठीक है। टेक अ बैटरी 12 वोल्ट की, देखना इसको, टेक अ बैटरी 12 वोल्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड अमीटर
जो कि 0 to 5 एम्पियर रेंज तक का हो। ए प्लग की कनेक्टिंग वायर्स एंड लॉन्ग सोलेनोइड। आई थिंक ये एक्टिविटी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कट इट डाउन। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, फिगर shows that magnetic field lines between the two faces A and B of a magnet, ठीक है, A और B of a magnet, ठीक है, representation of magnetic field lines between magnetic faces A and B, ठीक है। अब देखो जरा, ये इन्होंने कुछ रिप्रेजेंट कर रखा है, हमारे को क्या बोल रखा है, बोथ फेसेस A and B of two bar magnets are north pole। यार बेटा कितना हम रट के आए, दिखा भी ऑब्वियसली कि साउथ पोल, अगर मैग्नेटिक जो मैं बोलूं डाइपोल था, उसके अंदर जो फील्ड लाइंस थी वो किधर से किधर होती थी, साउथ टू नॉर्थ होती थी। बाहर कहां से कहां होती, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती थी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की बात, यहां पर देखो ये ए है ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की बात तो नहीं हो रही है, ऑब्वियसली सेम मैग्नेट नहीं है। ये ए पॉइंट है, यहां से फील्ड लाइंस निकली हैं, निकली है तो कौन सा पोल है, अरे जल्दी जल्दी कौन सा पोल है, नॉर्थ। इसमें एंटर की है बेटा, कौन सा पोल है, साउथ। इसमें यह है साउथ पोल, ये कौन सा पोल है आपके पास, नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने बोल रखा क्या दोनों फेसेस नॉर्थ पोल है, नहीं। क्या दोनों साउथ पोल है, अरे भाई कैसी बातें कर रहा है तू, ठीक है चलो आ जाओ। ए इज साउथ पोल वाइल बी इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो भाई ये भी गड़बड़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। अगर ए को अपन बोल देंगे कौन सा पोल हो, नॉर्थ, यस तुमने सही बोला। बी को अपन कौन सा पोल बोल दें, साउथ, क्यों, क्योंकि नॉर्थ से निकल करके साउथ के अंदर एंटर कर रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। चलो अगला है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है। The displacement of the conductor in magnetic field can be increased by, the displacement of conductor can be increased by, सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी कंडक्टर को भी रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो भाई उसको भी फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है आपके डोमेन से बाहर का है, F इक्वल टू होता है आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, ठीक है। तो वहां पर ये इसकी इस फॉर्मूले के हिसाब से ये लोग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। पर हमारे को सीधी सी बात है इतना ही समझना है, मैं लिख देता हूं पर आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे। आई मतलब करंट उसमें चलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या बोलोगे, एल इफेक्टिव क्रॉस बी। मैं बस सिखाने के लिए आपको लिख रहा हूं, एल इफेक्टिव क्रॉस बी। ध्यान सुनना, अगर मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है तो बेटा फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। आई को आपने फिक्स कर रखा है तो आप क्या कर दो कि अगर बी को इंक्रीज कर दो तो फोर्स बढ़ेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, सही है कि नहीं। तो क्या कर दोगे, इंक्रीजिंग द क्या कर दो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया कि नहीं है, ये फॉर्मूले को मैं फिर से बोल रहा हूं, बस देख लेना है, भूल जाना है, ठीक है। आगे आपके पास क्या गिवन है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज। देखो नोटिस करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको समझने का कोशिश करो। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो कि है आपने वेस्ट की तरफ भेजा, ठीक है। वेस्ट आपके किस तरफ होता था, इस तरफ होता था, आपने इस तरफ अल्फा को भेज दिया, और क्यू जो है इसका कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, उन्होंने बोल भी रखा है, ठीक है, हमारी मदद कर दी। और ये डेफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स नॉर्थ। बेटा नोटिस करो, डेफ्लेक्ट उस तरफ होगा कोई भी चार्ज, कोई भी पार्टिकल, जिस तरफ क्या आएगा, फोर्स, क्या आ जाएगा, फोर्स। अब नोटिस करना, इस तरफ आपके पास आ गया फोर्स। आई थिंक इसको सीखने के लिए हमारे को लॉस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम आगे सीखते हैं, क्योंकि जो हमारे को गिवन है, वैसे तो हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, हम इस पर आएंगे, पहले एक बार हम पीछे डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब सीखते हैं बेटा, हमारे पास अगला रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलेगा, सुनना, कि अगर कभी भी कोई भी एक लूप बन रहा हो, लूप बन रहा हो, जैसे ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसके चारों तरफ अगर ऐसे लूप बन जाए, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि मैंने ही कोई लूप पकड़ रखा है, जैसे देखना बेटा क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखना, अब सुनो, ये लूप है और इसमें करंट कुछ इस तरह से चलती जा रही है, तो मेरे को क्या करना है,
ठीक है सुनो, जो आपका थंब होगा ये पॉइंट करेगा करंट को, ठीक है, और ये जो आपके फिंगर्स कर्ल हो रही हैं ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैं बोलूं कि इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना कि अगर ये लूप था, इसमें करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, देखना, तो आप क्या करो कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जस्ट इसका उल्टा भी बोल दो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, तो थंब बता देगा करंट को। एक ही बात बोल रहा हूं, अरे क्लियर है क्या? चाहे उल्टा बोलो चाहे ऐसा बोलो, एक ही मतलब आ रहा है यहां पर। तो सुनना, तो थंब जो करेगा ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और जो फिंगर्स होगा ये कंडक्टर के अराउंड रैप करेंगे जहां पर की फील्ड लाइंस आपकी बन रही होंगी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की। समझ आया कि नहीं? तो वही समझो, अगर इस तरफ करंट ऐसे घूम रही है तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को घुमा दो, बी की तरफ पॉइंट किया ऊपर। उल्टा भी मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही हैं, तो मैंने बोला बेटा इधर घुमा दे, तो यही अब आई को पॉइंट करने लग गया। एक ही बात बोल रहा हूं, मतलब एक ही है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है चलो, ये है आपके पास राइट हैंड थंब रूल। अब आ जाओ बेटा यहां पर, मैग्नेटिक कंपास नीडल shows the deflection when placed a current near a current carrying wire, ठीक है। How will the deflection of the compass get affected if the current in the wire is increased? सुनो, इसमें करंट चल रही थी, आसपास कौन सी फील्ड बनेगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई बनेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपने क्या करा, राइट हैंड थंब रूल अभी सीखा, करंट के डायरेक्शन में थंब को करो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही होंगी। अगर यहां से एंटर की तो क्या यहां से निकल के भी आएंगे? ध्यान सुनना, देखो यहां से फील्ड लाइंस एंटर की, ऐसे एंटर की, और यहां से बेटा देखो क्या ये यहां से ऐसे बाहर निकल जाएंगे। ध्यान सुनना, एंटर एग्जिट, घूम के फिर एंटर एग्जिट। समझ आया कि नहीं? इसका मतलब फील्ड लाइंस क्या होंगी कि यहां से एंटर करेंगी और यहां से ये बाहर निकल जाएंगी, और कुछ ना कुछ ये ऐसे इस तरह का लूप बनाएंगे। देखो यहां से एंटर कर रही है, यहां से बाहर आ रही है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मेरा मतलब क्या था। एक और चीज कि आपने अगर करंट को बढ़ाया, बेटा अगर करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब कि अगर आई बढ़ा रहे हो तो बी तो बढ़ेगा, इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इन्होंने बोला स्टेट राइट हैंड थंब रूल, अरे वही बोला भाई। क्या थंब किसको बताएगा? करंट को। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अराउंड किसको रैप करोगे? फिंगर्स को। उल्टा भी बोल दो, अगर करंट के अराउंड इसको रैप करोगे तो ये बी के डायरेक्शन को बताएगा। एक ही बात बोल रहा हूं, सबको सेम है, ठीक है। वही राइट हैंड थंब रूल हमने देख तो लिया, ठीक है। एक करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अरे समझ आ गया, अब तो हम ऐसे डील कर लेंगे। एक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट, आपने क्या सीखा था बेटा? बात करें क्या? यस आ जाओ। क्या बोला था आपने इसको? ईस्ट हाँ, वेस्ट हाँ, नॉर्थ बोलो ना, साउथ। चलो ना, जो आई फ्लो हो रहा है इस, जो आई फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है बेटा? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। करंट फ्लो हो गई ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बिलो इट? अच्छा ठीक है, दोनों ही जगहों पर, यानी बिलो इट एंड अबव इट मेरे को पूछ रहा है कि बी की डायरेक्शन किस तरफ होगी। आ जाओ ना बात करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सुनो बेटा, थंब को किसकी डायरेक्शन में करेंगे बेटा? करंट। यस आ जाओ। और ये जो पाम है, ये जो फिंगर्स मेरी रैप होंगी, ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी। अब एक और चीज मैं बता दूं, अगर ये प्लेन से बाहर आएंगी तो यूज करोगे डॉट, या बोल दो कि प्लस के कैप। फिर से बोलूं, अगर बाहर की तरफ आएंगी तो आप बोलोगे या तो डॉट या तो बोल दोगे प्लस के कैप, और अगर फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी तो या तो बोलोगे माइनस के कैप या तो बोल दोगे क्रॉस। ये बेटा हमारे को यहां पर इसको मैं बोलूं कि एक तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। नहीं समझ आया क्या? बात कर रहे हैं क्या आगे? आ जाओ ना। चलो अब देखो जरा, ईस्ट वेस्ट की तरफ बोल दिया। अगर इस पॉइंट पर मैं बोलूंगा तो देखो करंट चल रही है ऐसे, ये आ गई आपकी आई, करंट चल रही है ऐसे। आपने अगर इस पॉइंट पर बोलना है तो देखो यहां से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो आप इसी पॉइंट को क्या बोल दोगे कि सर यहां पर जो बन रहा होगा, जो बन रहा होगा इस जगह पर वो क्या बनेगा? डॉट। यानी कि ऐसे बोल सकते हो, या फिर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। समझ आएगी नहीं? या फिर फील्ड लाइंस देखो,
फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रही होती हैं, देखना ध्यान से देखो, अगर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो देखो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। देखो यहां पर ऐसे गया, ये ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। क्लियर है कि नहीं है? ऊपर वाली जगह पर देखो, फील्ड के डायरेक्शन में थंब को करो, यस। फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे कर दूं क्या? नहीं, वो तो उधर जा रही है। ऐसे कर दूं क्या? यस। देखो यहां पर क्या एंटर कर रही है, एंटर कर रही है, तो इस जगह पर क्या बन गया बेटा? क्रॉस। अरे समझ है कि नहीं आया? ठीक है, एक और चीज नोटिस करो जो मैं तुम्हारे को सिखाना चाह रहा था। देखो कहीं पर भी ऐसा अगर हो रहा है, कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि अगर ऐसा बन रहा है कि जो थंब है, आपने इसको बोल दिया कि नहीं ये तो बाहर की तरफ आ रहा है, या उल्टा बोलो, आपने क्या बोला कि अगर करंट चल रही है ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कैसे चल रही है? अरे बोलो ना यार, क्या बोला था मैंने कि इसको फिंगर को आप घुमाओगे आई के डायरेक्शन में, तो इसमें अगर करंट ऐसे चलने लग गई तो मैंने बोला बेटा बी बता, तो तूने बोला सर अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो बी किस तरफ आएगा? बाहर। जब ये बाहर आएगा इसका मतलब एक और चीज समझ सकते हो कि अगर ये ऐसे कुछ आ रहा है तो अगर यहां पर जो आई होगी, अगर इसको घुमाओगे भी तो ये किस तरफ आ जाएगी? कैसे चल जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। पर ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी, बेसिक हमने सीख लिया, इट्स ओके, ये हमारे को समझ आ गया है। ये सारे आपके पीवाई क्यूज हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब देखना बेटा, कोई भी लूप होगा इसमें किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहां पर समझना जरा कि कोई भी एक लूप बन रहा था हमारे पास, कोई भी एक मैग्नेटिक लूप हमारे पास, ये इस टाइप का लूप बन गया, देखना ये लूप था, ठीक है। एक्स और वाई दो पॉइंट लिए, सर दो पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा करंट नहीं चलाएगा तो कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास? यस, तो तूने एक्स और वाई को इसलिए ले लिया कि ये करंट को बताए। और इन्होंने क्या बोल रखा है? देखो फील्ड लाइंस जहां से बाहर निकल गई, आपने कौन सा पोल बोल दिया? नॉर्थ। जहां से एंटर कर रही है इसको आपने कौन सा पोल बोल दिया? साउथ बोल दिया, ठीक है। चलो ये चीज तो हमारे पास हो गया, चलो ये तो हो गया। अब सुनो जरा, देखो यहां पर ऐसे दो पोल्स बन रहे होंगे, एक चीज समझना, ये मैग्नेट है, चाहे ये पतला हिस्सा हो चाहे ये मोटा हिस्सा हो, कोई भी पार्ट हो बेटा, कैसा भी बोल रहा हूं, चाहे इसके जितने भी मैं टुकड़े कर दूं, छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, हर पार्ट में दो दो पोल बन जाएंगे, एक साउथ एक नॉर्थ। तो ये अगर आपने इसमें करंट चलाया तो हर तरफ एक एक पोल बन गया, सही है कि नहीं बेटा? देखो आपने इसी पॉइंट को तो साउथ बोला था, आपने इसी पॉइंट को तो नॉर्थ बोला था, देखो फील्ड लाइन इसमें एंटर की और इस वाले से बाहर निकल गई, यानी कि अब ये सारे के सारे, यानी कि इस जगह पर कहीं भी बात कर लूं, सारे के सारे कौन से पोल्स हैं? साउथ। यहां से एंटर बाहर हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, यानी हर तरफ कौन सा पोल है? नॉर्थ। चाहे मैं किसी छोटे हिस्से में बात करूं चाहे बड़े हिस्से में बात करूं, ये पॉइंट समझ आए कि नहीं आया बेटा? ठीक है, चलो अब ये इसी को पढ़ के देखते थे जल्दी से। सिमिलरली एट अ पॉइंट ऑफ current carrying a circular loop, the concentric circles represent the magnetic field around it would larger and larger as we move away from the wire, ठीक है। वायर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, ये जो लूप्स हैं, ये देखो ये जो लूप्स हैं ये उतने ही बड़े होते जाएंगे। यहाँ देखो ये बिल्कुल क्लोज हो, बहुत छोटे लूप है, और देखो यहाँ पर और बड़े लूप और बड़े लूप और बड़े लूप, ये तो ये जैसे जैसे दूर जाओगे लूप्स और बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे पास। अगला, as we reach the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे देखो आप ही ने बोला कि सर दूर जाने पर जो सर्कल है बहुत बड़े हैं। अब अगर मैं बोलूं कि जैसे ये देखो अर्थ पर हम खड़े हैं, क्या ये बिल्कुल सीधा है? क्या नहीं? अरे ये भी तो सॉलिड स्फीयर आप मान करके पढ़ते हो, एलिप्स जैसा है, ठीक है, इट्स ओके। पर क्या मैं बोलूं कि हमारे को ऐसा लगता है कि उठा हुआ है किसी तरफ से? नहीं, क्यों? क्योंकि रेडियस बहुत लार्जर है, रेडियस बहुत लार्जर है तो मेरे को स्ट्रेट ही फील होगा उस जगह पर। यस, वही चीज इसने बोला हुआ है कि अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो ऑलमोस्ट लगेगा कि ये बिल्कुल सीधा है। अरे क्लियर है कि नहीं बेटा? ठीक है, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। यहां पर समझो,
अगर मैं यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाता भी हूं, राइट हैंड थंब रूल लगाता भी हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में चल रही है, कि करंट किस डायरेक्शन में चल रही है हमारे पास, ठीक है। और करंट किस डायरेक्शन में चल रही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड उसी के अकॉर्डिंग बन रहा था? यस, हमने क्या बोला था कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर को मोड़, थंब किसको बता देगा? बी को। उल्टा बोल दे भाई, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को मोड़ दे, थंब किसको बता देगा? बी को बता देगा। अरे यही तो सीखा था ना। अब बताओ इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? ठीक है। और सारे के सारे सेक्शंस, यस, सारे के सारे सेक्शंस अगर मैग्नेटिक फील्ड जैसा, मैग्नेटिक पोल जैसा या मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहे हैं, मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहे हैं बेटा, तो क्या मैं बोल दूं कि हर पॉइंट मैग्नेट है कि नहीं है? है, ऑब्वियसली है, ठीक है। In a circular coil having small n turns, the field produced in n times larger than a single turn. ठीक है, it is because current in each circular has same direction and the magnetic field due to each, then it just adds up. क्या बोल रहा हूं समझो, कोई भी आपने एक लूप लिया, मैग्नेटिक फील्ड को आपने बोल दिया बी। ये जब सॉलिनॉइड पढ़ोगे, अगला हम वही सीखने जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है इसका म्यू नॉट एन इंटू आई। परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। म्यू नॉट को बोलते हैं बेटा परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, ये तो एक लूप के लिए था जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया बी, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दूं, देखना क्या बोल रहा हूं, और ये जो स्मॉल एन होता है बेटा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोल दिया मैंने नंबर ऑफ टर्न्स। तो बी की बात करूं तो देखना सभी लोग, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, चेंज करता जाऊं, तो देखो बी भी क्या हो रहा है, उतनी टाइम्स क्या हो रहा है बेटा, चेंज। अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूं, यस, ये तो म्यू नॉट आई अपॉन एल हो गया। एन की वैल्यू को 2 कर दूं तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन एल हो गया। तो क्या डबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अगर एन टाइम्स करूंगा तो ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा? एन टाइम्स हो जाएगा। बेसिक है ना, ठीक है। चलो ये हमारे पास हो गया, आगे की तरफ आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड, ठीक है। देखते हैं सोलेनॉइड में किस तरह से ये चेंज होता है, सीखेंगे जल्दी से। छोटा सा बचा हुआ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बचा हुआ, ठीक है। अब चलो देखो, एक कॉइल था, ये आपने लिया इसको, और इसके चारों तरफ, चारों तरफ, कभी मैं बोलूं, आपने अगर रेडियो देखा हो, बड़ा मुश्किल है, पर देखा होगा, उसमें एक ऑरेंज कलर का ऐसे पीछे बधा हुआ सा होता है, ठीक है, वो ट्यूनिंग वगैरह करने के काम आता है, ठीक है। चलो छोड़ो इसको। देखो इसके अराउंड अगर मैं वायर्स को ऐसे रैप कर दूं तो ये बन जाता है सोलेनॉइड, बन जाता है, ठीक है। वही चीज यहां पर भी है कि ये हमारे पास सोलेनॉइड था, इसके ऊपर मैंने वायर्स को इस तरह से मैंने रैप कर दिया, तो इसी को मैं बोलने लग गया सोलेनॉइड, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या फर्क पड़ेगा? अब देखना, जो कॉपर वायर है, इस पर जो बेसिकली वायर जो लपेटते हैं, कॉपर वायर होता है और इंसुलेटेड होता है, वहां पर कभी भी देखना उस पर पॉलीथीन लगी होती है, ठीक है, कभी भी नोटिस करना, ठीक है। रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज मैग्नेट, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ऑब्वियसली यार देखो ना, यहां से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, कौन सा पोल बोल दोगे? साउथ बोलोगे इसको। और यहां से बेटर एग्जिट कर रही हैं, आपने इसको कौन सा पोल बोल दिया? नॉर्थ पोल बोल दिया, ठीक है। फिर वही नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में एंटर, कोई नई बात तो बोली नहीं। और यहां पर आपने ऑब्वियसली करंट तो चलाओगे, क्यों? क्योंकि अगर करंट नहीं चलाओगे तो बी कैसे बनेगा, ठीक है, क्या समझ आए कि नहीं? ठीक है। अब चलो कि एक वन एंड जो होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा, दूसरा वाला साउथ जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, ठीक है। इनसाइड द सोलेनॉइड, भाई इनसाइड द सोलेनॉइड कैसे होगा? एस टू एन, एस टू एन, एस टू एन। इसका मतलब यहां तो ये सीधे चलेंगे, यहां तो ये सीधे चलेंगे, यहां तो ये सीधे चलेंगे, ठीक है। और अंदर बोला कि सारे के सारे एक ही पॉइंट के डायरेक्शन में होंगे, यस, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और अंदर जो फील्ड होगा बेटा, ये भी यूनिफॉर्म फील्ड होता है, अंदर जो फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस आ रही है सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस पर है और डेंसिटी भी इनकी सेम है, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास हो गया। अब इसमें फिर वही चीज जो हमारे को बता रखा है कि ये यहां से करंट चली, पॉजिटिव से करंट निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, देखो, और ये पीछे है, देखना ये पीछे था, इसमें देखो ये दिख नहीं रहा क्योंकि ऑब्वियसली ये पीछे की तरफ है इसके सोलेनॉइड के, और ये मुड़ के ऐसे आया, तो करंट इसमें किधर आ गई? नीचे। फिर वही चलो तरीका लगाते हैं, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे। आ जाओ बेटा, करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे को पीछे वाला पार्ट तो दिख नहीं रहा, आई थिंक ये विजिबल होगा, ध्यान से सुनना, देखना, देखना ऐसे बी किस तरफ पॉइंट कर रहा है? उधर को। और बी किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इधर को। इसका मतलब है कि अगर मैं
करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करूंगा तो ये किस तरफ पॉइंट करेगा, इसको इधर पॉइंट करेगा। समझ आया कि नहीं? इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि बी को तो पॉइंट करेगा, साथ में ये बताएगा कि बी बाहर किस तरफ से हो रहा है, और बी जो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट किधर से होती है, किस पोल से, नॉर्थ। इसका मतलब डेफिनेटली कि अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये डेफिनेटली किसको पॉइंट करेगा, नॉर्थ को करेगा। नॉर्थ को छोड़ना, मैं बोल रहा हूं बी को पॉइंट करेगा। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया सोलेनॉइड की बात हो गई। ठीक है, अब यही सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लेट्स से कि अगर डिस्कस करा होगा, नहीं करा उन्होंने, नहीं करा, फिर भी हम एक बार देख लेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। बेटा सुनो जरा, बी की अगर मैं बात करूंगा, यहीं पर देख लो, बी ऑफ जो सोलेनॉइड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बना तो दिया सोलेनॉइड, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। सर सारी बातें बताती क्यों नहीं बेटा, ये परमिएबिलिटी अभी तो बोल चुका हूं। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, देखो ये जो कॉइल्स हैं इसके जितने टर्न्स हैं, तो एन को आप बोल दोगे नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा ये सोलेनॉइड है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, तो इसी को आप बोल देते हो एल, और करंट तो उसमें चल ही रही, यू नो दैट, ये हो जाएगी हमारे पास करंट। बोलो बेटा कोई समस्या इसमें नहीं ना, पक्का? ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, पीछे एक बार बात तो हो चुकी थी अपनी, एक बार इन्होंने फिर से एक कोई एक्सपेरिमेंट टाइप का बना रखा है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, यस 1000 बार बोल चुके हैं ये। द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन मैग्नेटिक, मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक लूप प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चलो देखो जरा, एक आपने कोई मैग्नेट ले लिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल है ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें आपने एक कंडक्टर लिया देखो, और इसमें करंट चलाना शुरू कर दिया, करंट चलाना शुरू कर दिया, करंट चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब समझना जरा, क्या मैं बोलूं कि यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा, होगा। आई चलाऊंगा तो बी बनेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, यही इन्होंने बोल रखा है, ये एक्सपेरिमेंट है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, आप पढ़ के आ चुके हो इसको, आगे तो पढ़ा था, अभी तो पढ़ा था। ठीक है, ये एक्टिविटी टाइप का कुछ था अपना। अगला क्या है बेटा, हाँ भाई राइट हैंड छोड़ के अब लेफ्ट हैंड यूज करने का टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, अच्छा पिछले वाले केस की ही बात करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर वही चीज बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स आएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के आई में चेंज होगा, करंट में चेंज होगा, तो दूसरा जो मैग्नेटिक पोल रखा होगा या मैग्नेट रखा होगा उस पर फोर्स आएगा। तो बिल्कुल वाइस वर्सा, दोनों ही बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल खास बात है, इसको बस थ्योरी में लिखने को आएगा, इसके इधर भाई कोई काम नहीं है, मतलब यूज तो हमने अभी तक देखो, हमने कोई भी रूल इसका यूज ही नहीं किया। ठीक है, यूज करके निकाल लेंगे वो चीज, पर इसके यूजेस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा कुछ इसको यूज ही नहीं करते, पर इट्स ओके, थ्योरी लिखने को आएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल को आप चेक करो, वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है आपको इसके हिसाब से, ना ऐसा कुछ नहीं। चलो अब देखो, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो करंट के डायरेक्शन में हमारे को ये वाली जो अपनी लार्ज फिंगर इसको रखना है, थंब को रखेंगे मोशन की डायरेक्शन में। थंब को याद करो तो मैंने सिखाया था बेटा, चार्ज की डायरेक्शन में रखोगे, अरे चार्ज ही तो मोशन में होगा मेरे भाई, तो थंब को किसके डायरेक्शन में रख दोगे, हाँ बोलो, मोशन की डायरेक्शन में। किसके मोशन की डायरेक्शन में, चार्ज के और किसके। ठीक है, फील्ड को इसके डायरेक्शन में, और ये जो आपकी लार्ज फिंगर है इसको रख दोगे आप करंट के डायरेक्शन में, ये कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ। ठीक है, तो बस यही हो गया, तो लॉ के यही ऐसे स्टेट करना है। ठीक है, इसमें तो और कुछ बोल नहीं रखा। अब सुनो, डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रोमोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, स्पीकर्स के अंदर देखो पीछे पीछे की तरफ होता है बड़ा सा मैग्नेट लगा होता है, माइक्रोफोन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हमारे पास आती है, सारे के सारे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस होते हैं। ठीक है, अगला एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, वही चलो लगा ही लेते हैं, फ्लेमिंग रूल एक बार लगा के हम भी देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर एट राइट एंगल टू इट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, अच्छा सोनिन फिगर, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये इस तरफ आ रहा है, मेरे को बताना है
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ भाई चलो आ जाओ, ये यूज करते हैं। चलो देखो, इसको रखोगे किसके डायरेक्शन में, चार्ज के डायरेक्शन में, मोशन ऑफ चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक है। इसको रख दिया, किस तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास था, क्या कहां गया भाई, देख लो एक बार फिर से लॉ को देखो, फील्ड के डायरेक्शन में रखना है इसको, ये बताएगा किसके डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, या मेरे को फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रॉन चला इधर, करंट बेटा, जो करंट होती है वो किस तरफ चलती है, तो ध्यान से सुनना, जो करंट होगी तुम्हारे पास वो चलती है चार्ज के जस्ट ऑपोजिट, वो चलेगी चार्ज के जस्ट ऑपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे, तो जो आपकी करंट है वो किस तरफ चल जाएगी, ऊपर, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास हो गया। अब अगर इस लॉ के हिसाब से बात करें तो देखो, करंट के डायरेक्शन में हमारे को इसको रखने का है, और जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, ये डायरेक्शन होगी, ये बताएगी बी को, ठीक है। आ जाओ, तो इसको रखेंगे बी के डायरेक्शन में, इसको रख देंगे करंट के डायरेक्शन में जो कि ऊपर आ रहा है, फोर्स किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ, समझ आएगी नहीं। तो ये जो फोर्स है इसमें आ जाएगा टू द लेफ्ट टू द राइट, अब पर अंदर की तरफ आ रहा है तो इनटू द क्या बोल देंगे बेटा, पेज। चलो अगला है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो भाई इंडिया में जो करंट सप्लाई होती है दैट इज एट 220 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा दैट इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ सप्लाईज होती है, पर कहीं ना कहीं हमारे को डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना होता है, इन दैट केस अगर करंट वगैरह बहुत ज्यादा हो जाए तो उस टाइम मेरे को जरूरत पड़ेगी कि मैं यहां पर यूज कर लूं एक फ्यूज, ठीक है। चलो तो देखो जरा, ये हमारे पास अर्थिंग लाइन हो गई, ये हमारे पास लाइव वायर, ये है हमारे पास न्यूट्रल वायर। बेसिकली घरों में तो 2 फेज वायरिंग होती है, तो इसको बोल देते हैं, एक को बोल दिया हमने लाइव वायर, दूसरे को बोल दिया न्यूट्रल वायर, ठीक है। जहां पर मेन सप्लाई देखो, जहां जैसे ही मेन सप्लाई दिया आपने, यहीं पर एंट्री पर ही आपने लगा रखा है फ्यूज, फ्यूज के बाद लगा होता है आपका मीटर, देन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, मेन स्विच फ्यूज वगैरह, जहां पर वो एमसीबी वगैरह लगी हुई होती है, आपने देख रखा है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया हमारे पास। तो फ्यूज को देखो, इंपॉर्टेंट रोल है, यस वो तो है ही है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम वही पॉसिबल डैमेज बाई स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई करंट, द जूल हीटिंग टेक्स प्लेस, और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, समझना। ये वायर था मेन वायर, इसमें देखो ये तरफ था, ये तरफ था, ये वायर था, इन दोनों के बीच में मैंने फ्यूज लगा दिया। अगर करंट ज्यादा हो गई या ऐसा कोई सीन हुआ, मिस एडवेंचर हुआ, तो होगा क्या कि इसको में बहुत ही हल्के मेल्टिंग पॉइंट वाले से वायर से बनाते हैं अपन। तो जैसे ही करंट ज्यादा हुआ, ये वायर गर्म होने लगेगा, ऑब्वियसली गर्म होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो हीटिंग ऑफ करंट, तो ये हीट हुआ और ये तुरंत यहीं से पिघल जाएगा, सर्किट ही टूट गया। देखो दोनों वायर अलग अलग हो गए, समझ आए कि नहीं। तो इस तरह से हम डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आप इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा, बेसिकली लाइट का एक और चैप्टर हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद जो संडे के दिन आपकी मैराथन क्लास होगी, तो उस दिन आप पूरी फिजिक्स को आप नोटिफिकेशन चालू करके रखें, उस दिन आप पूरी की पूरी फिजिक्स को बेसिकली मुश्किल से 3 घंटे में आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा, 3-4 घंटे जो भी लगेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, गुड लक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।